पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। चुप हो जाइए आप लोग, ऐसे बचाएंगे उन्हें? सुनो सुनो बेटा, बात सुनो। आप लोग चुप रहिए, ऐसे बचाएंगे क्या उसे? आखिर घर के जितने भी करते हैं सब आनंद में लेकर। चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। सुनो सुनो, ये आपके माँ बाप है ना? हाँ, देखो जरा इनकी तरफ। तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे। ऐसा कोई कदम मत उठाना। नंदू नंदू बुलाते हैं ना ये आपको? हाँ, पुलिस पे भरोसा है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नहीं आ रहे। मैं कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आत्महत्या क्यों करने जा रही थी तुम? जिससे ब्याह करने जा रहे थे वो लड़का साथ छोड़ के भाग गया। मंडप छोड़ के भाग गया? नाम क्या था उसका? कहाँ का रहने वाला था? महेंद्र दुबे। दुबई में नौकरी करता है। सब लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लड़की मरने जा रही थी आपकी और आप लोगों को समाज में इज्जत की पड़ी है। जानती हो तुम औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरे की गलती का भार अपने ऊपर ले लेती हो। मंडप छोड़ के भागना गुनाह नहीं है, परंतु तुम ये जो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। थैंक यू सही वक्त पे आने के लिए। ठीक हो अवस्थी? सर, हमारा समाज ना औरतों को पहले से ही दोषी करार दे देता है। किसी के कुछ कहने से पहले वो खुद को हर बात का जिम्मेदार समझते हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन एक ही होता है, आत्महत्या। What? क्या हुआ अवस्थी? सर, घर से जेवर और पैसे गायब है। दुबई का कोई एड्रेस है आपके पास? और उसकी शादी में उसके घर से कोई आया था? नहीं सर, पर कार्ड में उसका नंबर लिखा है। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छी सी जॉब है एक दुबई में, वहीं सेटल्ड हूँ, एक घर खरीद लिया है और सुकून के साथ रह रहा हूँ। बस एक अच्छी संगनी की तलाश थी। पर मेरी बेटी डाइवोर्सी है। सुनने में जरा अजीब सा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनका डिवोर्स हुआ, वरना हमारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद कैसे होते कि ये हमें मिलती हैं। आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए बस। एक आदमी कहानी सुनाता है कि वो दुबई में बढ़िया नौकरी कर रहा है, लड़की का माँ बाप का दिल जीत कर शादी वाले दिन 6 लाख का गहना गट्टा लेकर छू मंतर हो जाता है। क्लियर केस ऑफ फ्रॉड है। वो जो गाड़ी था उसके पास, उसका नंबर वगैरह याद है आपको? गाड़ी का नंबर तो नहीं याद है, सफेद रंग की एसयूवी थी। लड़के का कोई फोटो है आपके पास? ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारी मेहनत का सारा पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। ऐसे वाहियात आदमी के लिए अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरनेट के भरोसे शादी करना, इसमें कोई हेट ही नहीं है, परंतु लड़के का आगा पीछा, उसकी कुंडली देख लेनी चाहिए। ये जो फ्रॉड लोग हैं ना, ये चूहे की तरह होता है। कंप्यूटर रूपी बिल से बाहर आता है, आपको टारगेट करता है, फ्रॉड करने के बाद उसी कंप्यूटर में
दुबक के बैठ जाता है। सर ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या कर रही थी तुम। तुम्हारा सारी मेहनत का पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, भरोसा तोड़ा। देखिए इंटरनेट के भरोसे शादी करने में कोई हेठ ही नहीं है, परंतु लड़की का आगा पीछा। तुम कल रात घर नहीं आई? ये जो फ्रॉड लोग हैं ना। आई थी अम्मा, लेकिन एक केस के चक्कर में सुबह जल्दी निकलना पड़ा। आप सो रहे थे ना, इसलिए आपको नहीं जगाया। हमें तुम्हारा ये रात बिरात घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मैं रखती हूँ। सॉरी सर। नंदिनी के यहाँ से जो भी गहना गट्टा चोरी हुआ उसकी फोटो खींचिए और आसपास के सब सुनार के पास भिजवाइए। कहीं से तो नकद भुनाया होगा वो। और वो व्हाइट एसयूवी कार, उसका खोजबीन कीजिए। जितना भी नया पुराना चोरी का एसयूवी कार है उन सबका डिटेल कल सुबह हमारे टेबल पे होना चाहिए। और ये महेंद्र दुबे, इसका एड्रेस छानिए। हम जानते हैं कि फेक होगा पर कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ओके सर। सर खूब भालो दादा, तुम तो वायरल हो रहे हो। चलो पुलिस में नौकरी का कुछ तो फायदा हुआ है। ये लो। ये क्या है? शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या करें, किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा ना। चलो रखता हूं। अजीत प्रताप सिंह, तुम्हारे नाम का प्रेम पत्र कोई हमारे दरवाजे पे छोड़ गया है। इस पर नाम पता कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा नाम लिखा है। तीनों पे एड्रेस अलग अलग है, लेकिन प्रिंटिंग एड्रेस सेम ही है। आकिब, अवस्थी। सर आप दोनों टीम बनाकर जाइए और इन जोड़ों के बारे में पता कीजिए। सर ये तो शादी का कार्ड है सर। कोई भेजा है हमको, कोई अजनबी। ओके सर। ओके सर, चलो। कौन भेज सकता है हमको? क्या रुबीना शेख आप ही है? जी, पर हमने तो कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कराई। इस शादी के कार्ड के सिलसिले में आपसे बात करनी है। रुबीना जी, सिकंदर हमसे 2 साल छोटे थे, लेकिन उन्हें देख के कोई ये भी नहीं कहेगा कि वो 42 साल के हैं। उम्र से अगर इतना ही फर्क पड़ता तो मोहब्बत के किस्से तो कभी बनते ही नहीं। सिकंदर पेशे से डॉक्टर थे। देहरादून में उनका खुद का हॉस्पिटल था। इतने मशरूफ रहने के बाद भी वो हमारे लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अब ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं हो तो फिर क्या हो? सिकंदर खान वल्द अब्दुल रज़ाक खान के निकाह में पेश किया गया, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। शादी के बाद उन्होंने अपना हॉस्पिटल हमारे नाम कर दिया। फिर वो देहरादून चले गए और हमसे कहा कि पैकिंग कर लो, कुछ दिनों में आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोन आया। हेलो रुबीना, मेरी मदद कर सकती हो क्या? बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं सिकंदर जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुवैत से इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे हैं और धमकी मिल रही है लगातार। हॉस्पिटल बंद हो जाएगा रुबीना। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया, फिर भी 60 लाख कम पड़ रहे हैं। नहीं, मुझे टेंशन अपनी नहीं है। टेंशन इस चीज़ की है कि वहाँ पर जो मरीज हो उनका क्या होगा। अगर तुम कुछ कर सको तो। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हॉस्पिटल को कुछ नहीं होने देंगे हम। बिना वक्त बर्बाद किए
हमने उनको तुरंत 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शौहर थे हमारे, उनका हमारे पैसों पे हक बनता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोन लगना भी बंद हो गया। उनकी जान की फिक्र को लेके हम तुरंत देहरादून निकले और सीधा हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां पर बंजर जमीन के सिवा कुछ नहीं मिला। और जब पता करवाया तो हॉस्पिटल के कागजात भी जाली थे। सिकंदर का कोई फोटो है आपके पास? जी। सर लगता है आप किसी गलत जगह पे आ गए हैं। मेरी शादी तो हुई नहीं है। बोला जी काट दीजिए। क्या आप केटी डिसूजा नहीं है? लगता है किसी ने प्रैंक किया आपके साथ। प्लीज जाइए। रोजी जी। पड़ोसियों ने बताया कि आप केटी की बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एंथोनी को वो डेटिंग साइट पे मिली और एंथोनी ने डॉग का फोटो लगाया हुआ था और केटी डॉग लवर थी। फिर क्या, यहीं से दोनों में बात शुरू हो गई। फिर एक दिन इस स्मॉल गैदरिंग में दोनों ने मैरिज कर लिया। उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी सर। एक मिनट दिखाइए। सी। थोड़ा नजदीक तो आई जीजा जी। बोला जी ये फोटो ले लीजिए। फिर एक दिन केटी ने बताया कि उसका ब्रदर मार्क नेल आर्ट स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है और एंथोनी ने कहा कि उसे स्टार्टअप के लिए पैसे लगाने हैं। फिर एक दिन एंथोनी अचानक से घर से गायब हो गया, घर के पूरे पेपर के साथ। और गवर्नमेंट का एक आदमी आया, उसने कैटी से कहा कि पूरी फैमिली के साथ घर को खाली कर दे। एंथोनी ने घर को 80 लाख में बेचा था और केटी के सर पे 11 लाख का कर्जा था। शिकायत कहाँ करते, क्योंकि सब जगह तो साइन मार्क और केटी के थे। सर ये तीसरे कार्ड का एड्रेस है। बहुत बड़ा फ्रॉड है सर, प्यार का झांसा देकर औरतों को फंसाता है। यहाँ भी सेम कहानी होगी सर। आप लोग? ये आपके पति विजय कुमारी है ना? नहीं तो ये है हमारे पति की फोटो। चेहरा तो पिक्चर के विलेन की तरह बदलता है। कितने का फ्रॉड किया आपके साथ? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे और हमारे पति के बीच बहुत प्यार है। है कहाँ आपके प्यारे पति? अब वो पूरे दिन घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, गए हैं किसी काम से। करते क्या है आपके पति? हमारे पति की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है चारबाग में, वो भी बहुत बड़ी। सर सबका यही कहना है कि इस मार्केट में ऐसी कोई फर्म नहीं है। चलो एक बात तो साफ हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने बताया ना, इनकी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है चारबाग में। जाइए, जब वो आएंगे तब आइएगा। आओ। सर 9 बज गए, चलें? चल। अरे आप लोगों ने देर कर दी। वो अभी अभी तो बाहर गए हैं। ये रहा आपका फेवरेट गाजर का हलवा। अद्भुत।
अच्छा तुम्हारा बात सुनाओ, पुलिस वाले तो अभी तक आए नहीं, तो मैं निकल जाऊं, काम कर लूं अपना। लेकिन हम तो इतनी देर नीचे ही खड़े थे, हमें तो नहीं दिखे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? लगता है कि खाना आप अपने हाथों से बनाती हैं अपने उनके लिए। जी हाँ, उनको मेरे हाथ की बनी हुई एक एक चीज बहुत पसंद है। अरे वाह, आप खाना बनाई भी, आपके पति खाना खाए भी, किचन बिल्कुल साफ, बहुत बढ़िया। कौन है? पापा देखिए ना, हम परेशान हो गए हैं। विजय के बारे में ये लोग इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं। विजय घर पे है नहीं और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। विजय से मेरी बेटी की दूसरी शादी हुई थी। वो किसी ऑनलाइन साइट पर उससे मिली थी। वो स्टॉक ब्रोकर था। वो उससे जब पहली बार मिली थी तो उसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद हैं। हमको लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो कुछ खास रिश्तेदारों की उपस्थिति में उन दोनों ने शादी कर ली। अंकिता जब ऑफिस जाती तो वो विली का घर में ख्याल रखता। उसने अंकिता के जरिए हमसे कहा कि स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करिए। कुछ शुरुआती महीनों में कुछ हमको फायदा भी हुआ। फिर हमने और इन्वेस्ट करना शुरू किया। अचानक एक दिन वो गायब हो गया। अंकिता इस सदमे से बाहर ही निकल नहीं पाई। पुरी साहब, सर चाय समोसा बोल दीजिए। और कितना टाइम लगेगा? कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हो ही गया। जल्दी कीजिए। सर हो गया सर। सर ये वही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसने हमें शादी के कार्ड भेजे वो इसका पर्दाफाश करना चाहता है। काम करो, इन सब औरतों का ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करो। इंटरनेट पे वो इनको अपने झांसे में लिया है। हाँ मामू, वो सफेद एसयूवी का कुछ पता चला क्या? तुम तो बहुत जल्दी मान गए हमारे मम्मी पापा से मिलने का। क्यों नहीं होगा? अकेले सब संभाला है छोटे से। अब लाइफ में पहली बार इतना सुंदर लड़का लड़की मिला है तो जल्दी तो रहेगा ना। सारे आईडी प्रूफ्स नकली है सर, ना नाम सही है ना नंबर। और वो जो तूफान प्रिंटर नाम की प्रिंटिंग कंपनी है वो भी नकली है। सर उस वाइट एसयूवी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मामू से बात हुई थी मेरी, और वो जो नंदिनी के गहने लेके वो गायब हुआ है उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और वो फ्रॉड दूल्हा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। और ये शादी के कार्ड जो हमें भेज रहा है सर, इसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है सर। हेलो, एक इन्फॉर्मेशन है सर। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? रेडियो ऑन कीजिए और जान लीजिए। रेडियो चलाओ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह उर्फ हॉकी सिंह। तो हॉकी सर, आपके नाम से किसी शहंशाह का खत हमारे पते में आया है, और खत में लिखा है, सच झूठ हम क्यों सबको बताएं, मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाएं। तो हॉकी सर बताइए, कौन कर रहा है आपसे शायरियों में बात? ये क्या घटिया मजाक है? और देखो देखो, कोई भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों,
दोस्तों आज हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह। तुम तो बिग मैन फराद। तो हॉकी सर, आपके नाम से पॉलिटिशियन से दोस्ती है तुम्हारा? सीएम से भी मिलना है क्या? बड़े लोगों का बड़ा कारनामा होता है। सुनो, लगता है इंस्पेक्टर का कोई चक्कर है। सर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। टीवी में भी डलवाइए इसको। सर ये आपके बहुत से मीम बन रहे हैं। बोला है उस जॉकी को वो लेटर यहाँ भिजवाने के लिए। सर मुझे लगता है कि आपकी वीडियो वायरल हुई है तो कोई लड़की आपके साथ मजाक कर रही होगी। हेलो, बहुत प्यार करती हो अजीत से? कौन बोल रही हो? कहीं अजीत तुम्हें भी धोखे में तो नहीं रख रहा जैसे मुझे रखा हुआ है? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? रेडियो ऑन करो, सब साफ साफ समझ जाओगी। अब बात खत से निकलकर 2 चुटकी सिंदूर में पहुंच गई है। आज की मोहतरमा ने लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया हो मेरे लिए। सर, ये किसी ने आपके नाम से स्टेशन पे भेजा था। सर ये भी था साथ में। क्या करे इसको? सर, महेंद्र नंदिनी के घर के आगे लगे मार्केट के एक सीसीटीवी में हमें एसयूवी के साथ दिखा है। चेक करो। कार के नंबर से चेक करो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है। चेक करके मुझे बताओ। क्या हुआ फराद, टेंशन में हो? हमको यहाँ के लोकल एमएलए को 40 लाख रुपए देने को मांगता है। फंड पता नहीं क्यों हमारा फंड अटका हुआ है बैंक में। टेंशन इस बात की ज़्यादा है कि ना आदमी लोग काम करता है, उनको सैलरी कहाँ से देगा। बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन हमको तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है फराद। सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, क्यों कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है? कुछ तो जरूर किया होगा आपने। क्या किए हैं बताइए? अरे जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेके कोई मजाक किया होगा। लड़की की आवाज सुन के तो लग नहीं रहा था कि उसने मजाक किया होगा। तुम कहाँ सुनी आवाज? कहाँ सुनी? अरे घर पे फोन की थी वो, ये बताने के लिए कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। उसका नंबर दो। नहीं दूंगी। क्यों दूं? बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। बकवास मत करो, सीरियस मैटर है। आपके लिए सब कुछ सीरियस होता है। नहीं दूंगी मैं। नंबर दो, हमारा जरूरी केस है। हाँ, एक नंबर भेजें, उसका डिटेल भेजो फटाफट। हाँ। हमारी कोई परवाह है नहीं आपको। अरे बच्चों की परवाह कर लीजिए। बच्चे जवान हो रहे हैं हम दोनों के, और जवानी आपको चढ़ रही है। रेडियो वो भी सुनते हैं, बस बड़बड़ बड़बड़ बड़ हम करते रहे। हाँ, पागलों की तरह नरक कर रखी। नैन्सी, तुमको पता है कि हमको अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लव हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन एक डर लगता है कि इतना कोऑपरेटिव वाइफ, इतना लव, किसी की नजर न लग जाए हमको। सब ठीक होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। आई लव यू।
हाँ मेरी ही कार थी, लेकिन मैंने डॉक्टर उदय सहाय को बेची थी। यही है? हाँ हाँ यही है, अभी 10 दिन पहले ही वापस उन्होंने बेची थी। ठीक है भोला जी, आप वहां से सीधा थाना मड़ियाऊ पहुंचे। हाँ बोलो। सर वो कॉल मोबाइल से नहीं किया गया था, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया गया था ताकि ट्रेस ना हो। भोला जी भी कार का पता किए हैं, वहां जो कागज दिया है ये महेंद्र, सब जाली। आओ देवो। आजकल तुम्हारे प्रेम का पता हमारा घर है, क्या करें। चलो ये लो। विजय के मरने के बाद देव ने ध्यान रखा था मेरा। आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। 20 लाख चोरी किया है। मैडम हम यहाँ कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, कभी शादी के बारे में सोचा नहीं, इसलिए इतने साल तक सिंगल रहे हैं। फिर जब हमारी लाइफ में शैलेश आया, मैडम वो राइटर था, लिटरेचर का बहुत नॉलेज है उसको, हमको सच्चा वाला प्यार हो गया था मैडम उससे, हम उसे शादी भी कर लिए, पर वो तो हमारा ही काट के चला गया। ये सब स्टेटमेंट सीक्वेंस में लगवाइएगा। और अरे कमाल आदमी है यार, मैंने इसकी फोटो के साथ पिविट किया, अभी तक 22 औरतों के टेक्स्ट आ चुके हैं मुझे। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बचा लिया जो आनी थी। पूरा कर्जा फ्री हो गया। एंड प्रॉमिस, जैसे पैसा आएगा सबसे पहले हम बताएंगे। ये किसके लिए बना रहा है? मतलब किसके लिए? मेरे लिए? तो फिर छोटा जावेरी आने वाला है फरहाद। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। आओ जल्दी आओ। ये देखो लखनऊ, इस पूरे शहर में आज फराज जवेरी से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। गॉड बस बुरी नजर से प्रोटेक्ट करे। लव यू। आई लव यू। सर, हजरतगंज पुलिस स्टेशन से फोन आया था, किसी नैन्सी जावेरी का मर्डर हो गया और उसका पति फरहाद जावेरी लापता है और उन्हें शक है कि ये फरहाद वही फ्रॉड दूल्हा है। तीन माह का बच्चा था पेट में। ये रहा सर इसके पति का फोटो। सर, नैन्सी के लॉयर से बात हुई है, उसने 10 दिन पहले ही अपना घर गिरवी रखा था, लेकिन अकाउंट में पैसे आते ही उसने विड्रॉ कर लिया। महेंद्र को दी होगी सारा पैसा। पर ये महेंद्र नैन्सी को मारा क्यों? ये तो उसका पैटर्न भी नहीं था। सर, नैन्सी का भाई आया। बुलवाइए। जी सर। मैरिज जल्दी में हुआ इसलिए मैं नहीं आ पाया। नैन्सी ने बताया था कि फरहाद के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से दोस्ती थी, बड़ा पावरफुल है वो। ये फोटोज सर। भेज देने। अच्छा, नैन्सी का उसका मुलाकात कैसे हुआ, कोई आइडिया? ऑनलाइन सर। नैन्सी उसके बारे में कभी कुछ ऐसा बताई जो अजीब हो? नो सर, बस ये पता है कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। वो नैन्सी के लिए कभी कभी मेरे दिल में वाला गाना भी गाया करता था और उनकी मिमिक्री भी किया करता था। सर, उसने नैन्सी से कहा था कि प्रयागराज वाले बंगले पे लेके जाएगा। सर, उसने नैन्सी को यह भी बताया था कि उनका घर किस रोड पर है।
हाँ, रेडियो में शेर व शायरी यही गालिब की औलाद भेज रहा है। वो समझ रहा है कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए खुला चैलेंज कर रहा है हमें। ये भी था साथ में। तो क्या करें इसको? हमको लगता है कि शादी का कार्ड भी यही भेजा। इसका एक पैटर्न है, या तो डिवोर्स की हुई औरतें, या जिनका पति मर चुका हो, या फिर जिनकी उम्र 30 से ऊपर है। 36, 38, 40, 42 साल की औरतों को अपना टारगेट बनाता है। स्मार्ट है, इसलिए अच्छे से जानता है कि किसी भी स्टेटस की औरत को फंसा सकता है। और सबसे जरूरी बात ये कि जिन जिन औरतों को अपने अंटे में लिया है वो सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म की है। इन सब औरतों के ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करवाइए जहां से इसने उन्हें अपने खांचे में लिया है। और हाँ, प्रयागराज फोन कीजिए। सर ये प्रयागराज क्यों? बच्चन का फैन है वो। सर, बच्चन के फैन तो सभी है, लेकिन प्रयागराज से वो जरूरी नहीं है ना। अवस्थी, बच्चन का फैन तो सब है, लेकिन बच्चन साहब प्रयागराज में किस रोड पे रहते हैं, इतना डिटेल सिर्फ किसी प्रयागराज में रहने वाले आदमी को ही पता हो सकता है। और हाँ, ये आदमी सिर्फ फ्रॉड नहीं, खतरनाक और घातक भी हो सकता है। अरेंज मैरिज हुआ था हमारा, शादी के 1 साल में ही डिवोर्स हो गया। कभी कभी 2 लोग गलत नहीं होते, बस वो एक दूसरे के लिए गलत होते हैं। छोड़ो ना ये सब बात, कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? क्या करोगे जानकर? अरे जानना जरूरी है, कहीं मैं किसी के साथ तो नहीं बैठी हूँ। अजीत सर की थ्योरी सही निकली। पूछताछ करने के बाद प्रयागराज पुलिस की मदद से फाइनली हमारे हाथ एक सुराग मिला और महेंद्र का काला चिट्ठा हमारे सामने आया। सर, उस फ्रॉड दूल्हे का असली नाम संदीप सुमन है। 20 साल पहले वो MBBS फ्रॉड में शामिल था। उसने स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए एडमिशन के नाम पे और उनका एडमिशन नहीं कराया और वो पैसे लेके वो भाग गया। इसकी वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा है सर, पर वो किसी को मिला नहीं। हम उसके पते पे गए पर उसके घर वालों और पड़ोसियों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। अवस्थी, बाद में आना। सर प्लीज। पक्का? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रामू, तुमको जानना कि माई क्या करता है? माई इंटेलिजेंस में काम करता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। डेंजरस है। क्या तुम इतना सीक्रेटिव आदमी के साथ तुम अपना जिंदगी बिताना पसंद करेगा? सबको यही लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप साबित कुछ नहीं कर पाई हैं अभी तक। हाँ सर, झूठ बोला था मैंने। आपसे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था मुझे, बस। हेलो लतिका, मैं रमन्ना। रमन, तुम? ये कहाँ का नंबर है? पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे को तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं बच के निकल पाऊंगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ।
एक बड़ा खुलासा, पूनम अवस्थी को एक ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में अपने ही डिपार्टमेंट से इस्तीफा देना पड़ा। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये किलर दूल्हे का केस क्रैक करने की बजाय हम अपने डिपार्टमेंट के केस में उलझे हुए हैं। फ्रॉड दूल्हा केस की जगह हम लोग खुद ही एक केस बंद कर रह गए हैं। सर 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 मेरा हस्बैंड रमन रेड्डी मिसिंग है सर। ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता है सर। लास्ट कॉल पाकिस्तान से किया था, किसी मिशन पे गया बोला। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। टीवी नहीं देखती क्या आप? हाँ, 8 महीने से पुलिस इसको ढूंढने का कोशिश कर रहा है। फ्रॉड दूल्हा है ये। गौरी आगे कंप्लेंट लिख लो इनका। अरे सुनो, फोन मैडम का। लीजिए, गर्मी बहुत है। हम प्रयागराज से हैं, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। होगा ना पता आपको? ये मुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन से इसकी सच्चाई पता लगा सकती हूँ। और ऐसे ही एक बार जब हम फिल्म देखकर घर लौटे, मतलब बाबूजी और हम, तो घर का दरवाजा खोलते ही बरामदे के बाजू की टेबल पर एक खत लिखा था, हमारी माँ का। उसमें लिखा था कि मैं तुम लोगों के साथ खुश नहीं हूं, इसलिए मैं किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाबूजी हमारी उंगली पकड़े थे। कब रहते वो? पता नहीं क्या हुआ बाबूजी को, हमें बाहर भेजा और खुदकुशी कर ली। अब उनके जाने के बाद हमारे पास जीने के सिर्फ 2 सहारे थे, एक बाबूजी की यादें और दूसरा एक गाना जो वो अक्सर हमें सुनाते थे जब हम गुस्सा में रहते थे ना। तब कहते थे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, और हम लोग दौड़ के आके उनके गले लग जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब भी वो गाना सुनते थे ना, तो अंदर नफरत, गुस्सा और डर तीनों पैदा होता था। छोटे थे हम, पर ठान लिया कि बड़े होंगे तो उन औरतों को सजा देंगे जो अपने पति के होने के बावजूद दूसरे आदमी के साथ भाग जाती हैं। शादी तो जन्म जन्म का बंधन है ना। ऐसी औरत जीने के लायक ही नहीं है। अजीत प्रताप सिंह, पूरा किस्सा सुन लिया ना? तुम्हें यह भी पता हमारी लोकेशन क्या है, लेकिन क्या आप पूनम अवस्थी को बचा पाएंगे? अवस्थी बाद में आना। सर प्लीज। आके भोला जी जरा बाहर जाए।
क्या हुआ? सर एक कनेक्शन चाहिए था और इन सारी औरतों के बीच एक कॉमन कनेक्शन है, सोशल मीडिया ग्रुप। ये आदमी बड़ा शातिर है, कोई बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। पूनम अवस्थी जी, वस्त्र उतारिए। फोन सर, ये वायर कटा हुआ है सर इसका। सर रिसेप्शन में फोन करता हूँ। मोबाइल से फोन करो। हेलो, हाँ रिसेप्शन। सर ज्यादा दूर नहीं गया हुआ, चले क्या? आखिर इसके आगे के इलाके की सारी लाइव ट्रैफिक फुटेज चेक करवाओ। जो भी गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है उसे ट्रेस करने को बोलो। पास पास चलो। हाँ बोलो। सर हाईवे पे एक कार तेजी से जाते हुए दूसरी कार से टकरा गई और वो बिना रुके हुए तेजी से भाग गई। सर इस समय कार लखनऊ कानपुर हाईवे पे है। गाड़ी की डिटेल्स भेजो जल्दी। आके वो व्हाइट एसयूवी। एम्बुलेंस। तूने मुझे चिंदी बोला था। हम तुम्हारे गुस्से को समझते, लेकिन तुमने इतनी औरतों को धोखा दिया, उनके साथ जालसाजी की। क्या हासिल हुआ तुम्हें? औरत आप किसी की नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। जितना करो कम पड़ जाता है इनको। अरे पर ये औरत लोग तो तुम पे भरोसा की, बदले में तुम इन्हें क्या दिए? धोखा। और तुम नैन्सी को भी मार दिए। उसके पेट में तो तुम्हारा बच्चा पल रहा था। मैंने नैन्सी को मार दिया। मेरा बच्चा तो उसके पेट में, लेकिन मैंने क्यों मारा? सोचा आपने? मुझे पता था कि नैन्सी भी मेरे बच्चे को लेके मेरे को छोड़ के चली जाएगी, जैसे मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ के चली गई थी। इसलिए मारा। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही सबसे ज्यादा दर्द देता है इंस्पेक्टर। इसलिए बच्चन साहब हमेशा से कहते रहे हैं, ऐसे भी कोई जीना जीना है लल्लू। भैया के बच्चन साहब तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, और नाम तुम जानते ही हो। उसने न केवल इन जैसी बहुत सी औरतों को ठगा है, बल्कि नैन्सी और उसके होने वाले बच्चे की जान भी ली। सीनियर इंस्पेक्टर पूनम अवस्थी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मासूम औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपनी रिपुटेशन को दांव पे लगा दिया। हर बार तुम कुछ ऐसा करती हो कि मेरी नजरों में तुम्हारा कद और बढ़ जाता है।
पूनम, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी बीवी। मुझे पता था कि इसमें तुम दोनों की मिली भगत है। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ। अरे वाह।